हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मितेश राणा, आपका फिजिक्स एजुकेटर। तो यार आज के क्लास में हम सीखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो कि यहां पर ये आपका घर है और यहां पर आपका व्हीकल पार्क है कोई, और यहां से आपको जाना है ये आपकी स्कूल तक। ओके, तो जब यहां से जाने का स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो होगी 0, लेकिन जाने का जब स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से बढ़ेगा आगे। और आपको एक कंटिन्यूस एक अच्छा रास्ता मिल गया जहां पर ट्रैफिक नहीं है, तो आपने एक ही स्पीड से जाने दिया। सपोज कि वो है स्पीड 50, कंटिन्यूस आपने यहां से यहां तक 50 की स्पीड पर चलाया, और फिर से जब स्कूल आ गई तो आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को कम कर दिया, यानी कि फिर से हो गया 40, 30, 20, 10 और यहां पर 0, और फिर स्कूल में जाकर आपने फिर से पार्क कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो 0 से लेकर यहां आपको दिख रहा है 40 या 50 तक, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ये क्या है, एक्सेलरेशन। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको कि ये 50 की वेलोसिटी थी यहां तक, 50 से लेकर 40, 30, 20, 10 और 0, तो इतने टाइम में क्या दिख रहा है आपको कि यहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो इसको मैं बोलूंगा डी एक्सेलरेशन। ये आगे वाला पार्ट है वो एक्सेलरेशन, लास्ट वाला डी एक्सेलरेशन। लेकिन बीच में क्या है, कंटिन्यूस, यहां इतने पार्ट में क्या दिख रहा है आपको, 50 की वेलोसिटी दिख रही है। यहां पर क्या है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। कि हम इस तरीके से समझिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि टाइम का जो चेंज है उसको बोलेंगे t2 माइनस t1, यानी कि ये हुआ डेल्टा t, और जो वेलोसिटी का चेंज है उसको बोलेंगे v2 माइनस v1। यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन को हम a से नोट करते हैं, और a इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 और t2 माइनस v1। जो v2 माइनस v1 है वो वेलोसिटी का चेंज है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा v, और t2 माइनस t1 है वो टाइम का चेंज है, तो हम उसको बोलते हैं डेल्टा t। ओके, अब इसका यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर बाय सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड, यानी क्या हुआ, मीटर बाय सेकंड, यानी क्या हुआ, मीटर सेकंड रेज़ टू माइनस 2। ये इसका यूनिट हुआ, एंड उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ m0 L1 t रेज़ टू माइनस 2। ओके, तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, आपको इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हुआ लिमिट डेल्टा t एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी कि इसको हम लिमिट देंगे तो इसका छोटा इंटरवल बनेगा जिसको हम बोलेंगे dv अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v क्या हुआ, dv अपॉन dt हुआ। ओके, तो a इज इक्वल टू हुआ dv अपॉन dt। तो देखो यहां पर dv अपॉन dt जो है, यानी कि d अपॉन dt जो है, v क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, यानी कि आप इसको ऐसा बोलोगे d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, a को इस तरीके से डिनोट करोगे d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपने x का 2 बार डिफरेंशिएशन किया। देखो x का आपने जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वो वेलोसिटी बना था जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखा, और वेलोसिटी का आपने एक बार किया तो क्या हुआ, वो एक्सेलरेशन बना। यानी कि x का आपने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, 2 बार, यानी कि x का जब आपने डिफरेंशिएशन एक बार किया था तो ऊपर एक बार डॉट था, जब आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो मैं x के ऊपर 2 बार डॉट रखूंगा, तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।